Hello student, welcome back. Today we'll start the second half of this lesson, A Gift of Chappal. मृदु crept up to the window. मृदु खिड़की के पास रेंगती हुई आती है. क्रिप्ट का होता है रेंगते हुए, जैसे घुटनों के बल चलना. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लली थोड़ी सी दूरी पर विंडो से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में डरे हुए से उसने वॉयलिन का जो धनुष होता है, बो स्ट्रिंग होता है जिसको हम आगे पीछे करते हैं, वॉयलिन पे बजा चलाते हैं, तो उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. उसकी जो एल्बो कोहनी थी वह बाहर की तरफ और उसकी आंखें बिल्कुल ध्यान से उस पर गड़ी हुई थी चलाने के लिए. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. तो लल्ली के सामने खिड़की की तरफ पीठ करके जो बोनी फिगर होता है, छोटे कद का म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विद ए फ्रिंजल ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड ओल्ड फैशन्ड टफ्ट. तो उसके जो ज़्यादातर सिर गंजा था और थोड़े से बाल थे, उनके ऊपर तेल लगाया हुआ था और वो बाल उसके कानों के साइडों में गिरे हुए थे, कानों के ऊपर गिरे हुए थे और वह पुरानी किस्म का उसका जो फैशन था. गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक. उसके गर्दन के जो मांस था उसके ऊपर से एक सोने की चैन चमक रही थी. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वॉयलिन. जैसे ही वह वॉयलिन के धनुष को आगे पीछे करता था तो वह उसकी हाथ में पड़ी हुई सोने की जो अंगूठी थी, वह डायमंड हीरे की अंगूठी जी थी, वह चमक रही थी. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. और उसका एक लंबा सा पैर उसने अपनी धोती, सुनहरे बॉर्डर वाली धोती के, वेस्टी एज होता है सुनहरा बॉर्डर धोती, तो उस धोती के अंदर से उसने पैर को बाहर निकाल रखा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो. और वह अपना जो समय था वो अपने पैर के अंगूठे को बार बार धरती के ऊपर नीचे धरती पर ऊपर नीचे स्ट्राइक कर रहा था, धरती पर मार रहा था और ऐसे करके अपना जो टाइम था वो निकाल रहा था. स्टेम ऑफ द वॉयलिन ए लार्ज स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ये हो गया. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. लल्ली स्टम्बल्ड behind him or on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. उसने अपने जो म्यूजिक टीचर था उसने अपने सारंगी के ऊपर थोड़े से नोट्स धुनें बजाई और लल्ली भी उसके पीछे अपने टीचर के पीछे पीछे अपनी सारंगी के ऊपर उनकी बजाने की कोशिश, धुनों को बजाने की कोशिश कर रही थी और वह बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय और नाखुश नज़र आ रही थी. उसके हाथ में जो वायलिन थी वह इस ढंग से पकड़ा हुआ था कि जैसे वह डर रही हो, क्योंकि उसको इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, वह बजाने में सीख रही थी. व्हाट ए डिफरेंस, क्या दोनों में कितना भेद था. द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इंडिविजुअल ट्रैक ऑफ द मेलोडीज. जो म्यूजिक टीचर था उनकी जो धुनें थी वह म्यूजिक की जो पटरी थी, संगीत की पटरी के ऊपर बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ तैरती हुई नज़र आ रही थी. और जो उसकी म्यूजिक की जो ट्रैक होती है, पटरी होती है, उस पर बहुत ही सही ढंग से फिट हो रही थी. परंतु It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rail and whizzing along, as Ravi said. जो म्यूजिक टीचर की जो धुनें थी वो रेल की पटड़ी के ऊपर, जैसे रेल के चक्के गाड़ी के बिल्कुल फिट होकर चलते हैं, इसी तरह से म्यूजिक टीचर की जो धुनें बजाने का जो बज रही थी वह ऐसे ही बिल्कुल स्मूथली म्यूजिक की जो ट्रैक है उस पर चल रही थी. रवि ने ऐसा कहा. मृदु stared at that hug brindled hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. मृदु उस बड़े से हाथ को जिसके अंदर अंगूठी पड़ी हुई थी, जो कि जो बिना ही
बिना किसी प्रयास के, ऐसा लग रहा था बिना किसी प्रयास के अपने वोलिन पर आगे पीछे हो रहा था। म्यूजिक टीचर के उस हाथ को जिसमें अंगूठी पड़ी हुई थी उसको देख रही थी और उसके ऊपर नज़रें गड़ाई हुई थी। स्वैक देर वाज ए लल्ली ड्रीलिंग अगेन। वह कहती है कि देखो लल्ली दोबारे से डी रेलिंग हो रही है, मतलब जो संगीत की पटरी से नीचे उतर रही है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, गेट के ऊपर से एक आवाज़ आती है, तभी गेट के ऊपर से एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा हो। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैंटिंग विद तापी। रवि की माँ जहाँ पीछे बरामदे में जहाँ बैठ कर तापी के साथ बातें कर रही थी, तो वहाँ से वह कहती है कि रवि देखो दरवाजे पर जो भिखारी आया है उसको यहाँ से भेज दो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi। पति तापी को कहती है कि वह पिछले हफ्ते से लगातार यहाँ इस घर में भीख मांगने के लिए आ जाता है और अब यह उसके लिए किसी और घर को वह ढूंढे भीख के लिए, हम उसको यहाँ और भीख नहीं देंगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर चली जाती हैं। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो भिखारी होता है वह गार्डन में आ चुका होता है और उसको ऐसा अपने आप को आराम पूर्वक वहाँ पर पाता है जैसा कि वह खुद के घर में हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarm to appear। वह अपने जो ऊपर के कपड़ा होता है उसको नीम के पेड़ के नीचे बिछा लेता है और उसके ऊपर बैठकर अपने कमर को थोड़ा सहारा लेके बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए जैसे थोड़ी देर के लिए झपकी नींद लेने की नींद आराम करे वो है, इसलिए वह वहाँ पर आराम से बैठ जाता है। लिटिल स्नूज का मतलब थोड़ी देर के लिए जो नींद लेते हैं और थकावट से को दूर करने के लिए। और वह वहाँ पर इसलिए इसकी तैयारी करता है कि जब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और जब तक कि मेरे लिए आलम होता है, आलम टू अपीयर, आलम है कि भीख में मेरे को जो कुछ मिलेगा तब तक मैं आराम कर लेता हूँ जब तक वो अंदर से कुछ लेके आते हैं। गो अवे, चले जाओ, सेड रवि स्टेरनली। रवि ने गुस्से से कहा कि चले जाओ यहाँ से। माई पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी पति दादी माँ को कहते हैं मेरी पति ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाओ और किसी दूसरे घर में जाकर भीख मांगो। द बैगर ओपन हिज आई वेरी वाइड एंड ग्रेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। भिखारी अपनी आँखों को और बड़ा खोलते हुए देखता उन बच्चों की तरफ गड़ाकर अपनी आँखों को देखता है, सभी बच्चों को बारी बारी से निहारता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस कीप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक। वह कहता है किस घर की औरतें, इस उनके कारण ही तो मेरा शरीर और आत्मा जिंदा है, वह उनके पूरे सप्ताह तक उनकी ही दया पर मैं जिंदा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने ऊंची आवाज़ में बोला। अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल। उसने ऊंची आवाज़ में बोला पर उसकी आवाज़ में उदासी थी, परंतु वह आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं थी। उसने उदास आवाज़ के होते हुए भी वह आवाज़ ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। इट्स बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंड ब्राउन विद बिटल चीविंग। उसकी वह आवाज़ दिल उसके पेट की गहराइयों से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कि उसका भूखे पेट में से की गहराई में से आवाज़ निकल रही हो और उसके वह जो उसके मुंह के अंदर जो थोड़े बहुत दांत बचे हुए थे और जो कि
बीटल होता है, तंबाकू चबाने की वजह से ब्राउन हो गए थे। उन बच्चों के दांतों के अंदर से वह आवाज़ बाहर आ रही थी। रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमणि। रुकुमणि ने कहा, रवि इसे बोल दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। और अब उसे बोल दो कि वह यहाँ पर दोबारा ना आए। और वह उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि जैसे वैसे फेड अप होता है, उब चुकी हो, वह उससे परेशान हो गए हों जैसे। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को यह सब भिखारी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइटेड। क्योंकि उसकी माँ ने जो बोला था वह आसानी से उस पेड़ के नीचे खड़े हुए सभी लोगों को आराम से सुन चुका था। द बेगर सेट अप एंड साइटेड। भिखारी बैठ गया और उसने आह भरी। आई विल गो ही सेड वीरीली। उसने उदासी से कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट अंडर दिस ट्री। केवल मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने का समय दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। भिखारी ने थकावट भरी आवाज़ में कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। कि सूर्य बहुत गर्म तप रहा है और जो टार है, रोड के ऊपर जो तारकोल है वह पिघला हुआ है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़ चुके हैं। ही स्ट्रेचड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। मेरे पैरों पर जो छाले पड़े हुए उसने बड़े गुलाबी छिलते हुए छाले अपने पैरों पर दिखाने के लिए अपने पैर को आगे की तरफ फैलाया। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। मृदु ने मीना और रवि को धीमी सी आवाज़ में कहा कि मुझे लगता है कि शायद इसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे ना हों। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या घर में कोई पुरानी जोड़ी पड़ी है? आई डोंट नो रवि ने कहा, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई डिड नॉट हैव गिवन देम टू हिम। मेरी चप्पलें तो इतनी छोटी हैं कि इनके पैर में नहीं आएंगी, नहीं तो मैं इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्ज देन मृदु एंड मीना। और उसके पैर तो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती। भिखारी ने अपने ऊपर वाले कपड़ों को हिलाया और अपनी जो धोती को उसको टाइट करके कसकर बांध लिया। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी आंखें उठाई और डरे हुए इस रोड की तरफ देखा जो कि गर्मी से दोपहर की गर्मी के कारण चमक रहा था। He needed something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. उसे अपने पैरों में कुछ पहनने की ज़रूरत है, मीना ने ऐसा बोला और उसकी आंखें भर आई। यह सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। हर्ष सेड रवि ने कहा, चुप हो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, रवि ने चिल्लाते हुए बोला, यह सही नहीं है, इससे सहायता नहीं होने वाली। इन 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में वह अपने पैरों को उस
रोड सड़क पर भून रहा होगा। फ्राइंग होता है भूनना, जैसे गर्म चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रख के भूनते हैं उसको। वट ही नीड इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम उसे कहाँ से लाएं। कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धकेलते हुए कहा कि चलो अंदर से खोज कर लाते हैं। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल सी हैड नोटिस व्हेन सी अराइव्ड, जैसे ही वह वरांडा में दाखिल होते हैं, बरामदे में दाखिल होते हैं, मृदु की नज़र उन चप्पलों पर जो अजीब लगने वाली चप्पलों पर लगी। ओल्ड लुकिंग अजीब लग रही थी, जो कि जब वह आई थी तब उसकी नज़र उन चप्पलों पर पड़ी थी जब वह घर के अंदर आई थी शुरू में। रवि सी विस्पर टू हिम हुज आर दोज, उसने रवि को फुसफुसाई आवाज़ में कहा, ये किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डली ओल्ड चप्पल, रवि मुड़ा और परंतु उसने उन गंदी परंतु अच्छी लगने वाली चप्पलों को देखा। शेबी लुकिंग होता है, अच्छी लग रही थी कि जिनकी हालत अच्छी थी, पहन सकते थे उनको। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसे वह मुस्कुराया। बीम्ड होता मुस्कुराना, नोडेड होता सिर हिलाना, उसने सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, हाँ ये सही हैं, सही साइज की हैं। ही सैड, उसने कहा पिकिंग देम अप, उसने चप्पलों को उठाते हुए कहा कि यह सही साइज की हैं। मृदु एंड मीना फॉलोवर्ड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना डरे हुए से उसके पीछे पीछे बगीचे में चले गए। हेयर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, रवि ने चप्पलों को भिखारी के सामने फेंकते हुए कहा, आगे रखते हुए कहा, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन चप्पलों को पहनो और यहाँ वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर हर्डली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, भिखारी ने उन चप्पलों को की तरफ निहारा, देखा और उसने अपने तौलिए को, जो टॉवल उसके हाथ में था, उसको अपने कंधे पर डाल दिया और जल्दी से अपने पैरों को चप्पलों में डाला और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चलने लगा। इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक मिनट में वह उस गली के कॉर्नर पर जाकर गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, तभी जो म्यूजिक टीचर था, संगीत मास्टर था, वह घर से बाहर आता है और उन तीनों की तरफ नज़र दौड़ा, तीनों बच्चे जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उनको एक अनअप्रिशिएटिव नज़र के साथ देखता है, सरसरी सी नज़र के साथ देखता है, जो चुपचाप नीम के पेड़ के पास बैठे हुए थे और क्वाइटली प्लेइंग मार्बल, जो कि वहाँ बैठे हुए कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्चड फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, तब वह अपनी चप्पलों को उस बरामदे में देखता है जहाँ पर उसने वहाँ चप्पलों को रखा हुआ था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट, थोड़ी देर मोमेंट, कुछ क्षणों के बाद उसने लल्ली को कहा। शी हर्ड अप टू हिम, लल्ली अंदर से जल्दी से भागकर बाहर आई। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग कीप्ड देम हेयर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है, मुझे याद है मैंने उन्हें यहाँ पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्चिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, रवि, मृदु और मीना तीनों ही चुपचाप बैठे हुए लल्ली और म्यूजिक टीचर को बरामदे के हर एक कोने में चप्पलों को ढूंढते हुए देखते हैं। ही स्क्यूर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रचिंग नियर द फ्लावर पॉट ऑफ लुक बिटवीन देम, वह चारों ओर इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। रेलिंग के ऊपर देखा, फूलों के गमलों में दुबक कर नीचे झांक कर देखा। ब्रांड न्यू देवर, वे बिल्कुल नहीं थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, मैं पूरे माउंट रोड पर घूमा उन चप्पलों को ख़रीदने के लिए।
जो माउंट रोड था उस पर घूमा था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वह बोलते हुए गया और कहने लगा कि तुम्हें जानती हो कि उन चप्पलों की कीमत आपकी 1 महीने की फीस जितनी थी। Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. तभी लल्ली जल्दी से अपनी माँ को बताने अंदर चली गई। रुक्मणी परेशान होती हुई बाहर आई और पाती भी उसके पीछे पीछे चली आई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। शायद यह सोचना बिल्कुल परेशान करने वाला होगा कि अपसेटिंग करने वाली होगी कि शायद किसी ने उनको चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर केम टू द डोर वरिड पाती। पाती चिंतित होती चिंता करते हुए कहती है कि यहाँ पर बहुत से फेरी वाले आते हैं, दरवाजे पर आते रहते हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी ने पेड़ के नीचे बैठे हुए तीनों के ऊपर, मृदु, मीना और रवि के ऊपर नज़र दौड़ाई, उनको देखा। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? क्या तुम बच्चों ने, उसने अभी कहना शुरू किया और यह देखा कि वो चुपचाप बैठे हैं। वह अपनी ऊंची आवाज़ को उसने धीरे कर लिया, धीरे से कहा, किसी को यहाँ बरामदे में घूमते हुए तो आप लोगों ने देखा है। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्मड बिटवीन हर आईब्रो, और उसकी आँखों की जो भौहें होती हैं, आईब्रो कहते हैं जिनको, उनके बीच में से एक वी आकार की जो आकृति थी वह बनी हुई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीसेंट माउथ, और एक सीधी हुई कसी हुई सी जो रेखा लाइन थी उसके कोमल से जो आरामदायक जो उसका चेहरा था, उस चेहरे के ऊपर एक लाइन बनी हुई नज़र आ रही थी। रुक्मणी वाज एंग्री थॉट मृदु विद ए शिवर। रुक्मणी गुस्से में थी, मृदु ने कांपते हुए सोचा। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी नो अबाउट द पुअर बेगर विद शोर ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। वह शायद इतनी परेशान ना होती अगर उनको पता होता कि उस भिखारी के पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो मृदु ने उनको अपने आप को यह बताने की कोशिश की, क्योंकि मृदु अपने मन ही मन ये बातें सोच रही थी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का लेसन करेंगे। हैव ए ग्रेट डे।